मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सभी बच्चे आए हैं ना भैया? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, सब बच्चे आ गए, आप शुरू कीजिए। हाँ, सभी बच्चों को सादर जय जिनेंद्र और ढेर सारा प्यार। बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्ती की पाठशाला। आपकी पूर्वी मैम नहीं आ सकी, इसी के लिए मैं ले रही हूँ। बच्चों बताइए कल क्या है? सभी को पता है ना, कल पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और पूर्वी मैम ने आपको अष्टक सिखाया है, उसी की रिवीजन में लेने वाली हूँ आज। सभी को पता है पूजा कैसी की जाती है और पूजन कैसी करनी चाहिए, ये पूर्वी मैम ने आपको बताया है 2 दिन पहले। मैं बस उसी की रिवीजन लेने वाली हूँ। बच्चों मुझे ये बताइए, जिसको भी आता है उन्होंने अपना हैंड रेस करना है, कि पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए? जी बच्चों आंसर देगी अक्षरा दगड़े। अनम्यूट करो फोन वहां से, बेटा अनम्यूट करो फोन वहां से, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो मेरी। ओके आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है, बोला। जय जिनेंद्र। पार्श्वनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष गए। वेरी गुड बेटा। कौन से टुक से मोक्ष गए पता है? क्या? कौन से टुक से मोक्ष गए? टुक का नाम पता है? नहीं। जिनको भी आता है उन्होंने हैंड रेस कर दिए। जी ऋषिका जैन, अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। पार्श्वनाथ टुक, कैलाश पर्वत। अच्छा शिखर जी। टुक का नाम पता है बेटा? तू गया है कभी शिखर जी? हाँ गए लेकिन याद लेकिन याद नहीं है। शायद पार्श्वनाथ टुक है क्या? पार्श्वनाथ टुक। हाँ पार्श्वनाथ टुक तो है, बट उसको और कोई नाम है स्पेशली, जैसे स्पेशली नाम है बेटा उसको। अच्छा। और किसी बच्चों को आता है तो उन्होंने अपना हैंड रेस कीजिए। कोई और नाम है स्पेशल? जी विराट समन, अनम्यूट करो फोन वहां से। यस पार्श्वनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष गए हैं और उनके टुक का नाम पार्श्वनाथ टुक। पार्श्वनाथ टुक ही बोल रहा है। हेलो, हमारे आवाज सुन रहे हैं? हाँ आ रही है हाँ आपकी सुन आवाज। रही है बेटा। पार्श्वनाथ टुक नहीं है, पार्श्वनाथ टुक तो पहले तो बच्चों में सुवर्ण टुक। हाँ और थोड़ा करेक्शन कीजिए। सु बराबर है बेटा, आधा बिल्कुल सही है। तो बोल देना। समन तू गया है शिखर जी? हाँ अच्छा पार्श्वनाथ बेटा नाम सुवर्ण टुक। अच्छा बराबर है बेटा। सभी बच्चों को याद रखना है, पार्श्वनाथ भगवान की टुक को सुवर्ण भद्र टुक कहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की टुक का नाम क्या है? स्वर्ण भद्र टुक। और समन तू गया है क्या? फैमिली गई हाँ हमारी फैमिली गई भी है। हाँ हम क्या तू नहीं गया था?
मुझे लगता है शायद सभी बच्चे शिखर जी गए होंगे, या फिर अभी नहीं गए। जो बच्चे जाने वाले हैं उन्होंने पर्टिकुलरली, जैसे अपन दर्शन करते हैं तो भगवान की कौन सी टूक है ये याद रखना चाहिए। जैसे अपन भगवान के दर्शन करते हैं तो अपन कितना ध्यान लगा के दर्शन करते हैं, ये बात का रखना चाहिए। जैसे जैसे चंदा प्रभु भगवान के टूक का नाम ललित प्रभु टूक है। जिसे जो जो मेन टूक है कम से कम वही टूक का नाम याद रखना चाहिए। तो कल कहाँ लड्डू चढ़ने वाला, कहाँ भगवान पार्श्वनाथ भगवान के पार्श्वनाथ भगवान के टूक का नाम क्या है, जहाँ से मोक्ष को गए वो टूक का नाम क्या है, सुवर्ण भद्र टूक। पता है बच्चों, सबको मालूम हुआ कि पार्श्वनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए वहां वो टूक को कहते हैं सुवर्ण भद्र टूक। बच्चों अगर मैंने कल पूछा तो आपको ये बात याद रहना चाहिए। कल के पूजन में सभी बच्चों को आना है और अच्छे से तैयार होके आना है, और सभी बच्चों को पूजन की थाली अच्छे से सजा के लाना है, और सुबह 8 बच्चों को रेडी रहना है। और कौन बच्चे जो बच्चे रेडी रहने वाले पूजन के, उन्होंने अपना हैंड रेस करना है लास्ट में, अभी नहीं। अभी तो मैं आपको, पूर्वी मैम ने जो आपको अष्टक सिखाया है, मैं उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ। जैसे पूर्वी मैम ने आपको क्यों करनी चाहिए, और पूजन के फल, पूजन से अपने को क्या फल मिलता है, उसी से रिलेटेड मैं आप सभी को आज क्वेश्चन करने वाली हूँ। मैं एक रिवाइज कर रही हूँ बच्चों आपको, आज पूर्वी मैम नहीं आई है तो मैं आपको रिवाइज करना चाहती हूँ कि आपने जो मैम ने आपको सिखाया है वो आपको कितना याद है, यही मैं देखने वाली हूँ। तो बच्चों बताइए, भगवान की पूजन क्यों करनी चाहिए? जी जिनको भी आता है वो हैंड रेज की। जी स्वप्निल अजमेरा से। हमें यह भगवान की भक्ति आराधना का एक प्रकार है। पूजन प्रक्रिया में भगवान के शुद्ध स्वरूप का, उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी कमाई हुई संपत्ति का प्रतिदिन द्रव्य के दान हो जाता है। धर्म अनुष्ठान में हमारी मनुष्य पर्याय की कीमती क्षणों का सदुपयोग हो जाता है। पूजा विधि से भक्तों के पाप कर्म शांत होकर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन के माध्यम से भगवान भक्ति करके पूजन करने वाले भक्त की अनेकानेक विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है तथा उसके मनोरथ सफल होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। बताइए आप, हमने पूजा करने से हमको कौन से दान का पुण्य मिलता है और वो किस प्रकार? पूर्वी मैम ने कल बताया था आपको कि हमको पूजन करने से कौन से दान का फल मिलता है और वो कैसे, बताया था ना बच्चों? जी आंसर देगी चहेक जैन शिलोंग से। द्रव्य दान, अरिहंत आदि पूजा, पूज्य आदिनाथ भगवान का गुणगान करते हुए पूर्वक जो द्रव्य दान दिया जाता है उसे हम लोग पूजा कहते हैं। नहीं, मैंने पूछा कि आपको मैम ने बताया था कि पूजन करने से हमको किस प्रकार का फल, जैसे हम पूजन कर रहे हैं वो द्रव्य दान हो रहा है, उसी प्रकार हमको किस दान का पुण्य मिलता है, और भी कुछ बताया था मैम ने आपको। द्रव्य दान है बच्चों? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी मतलब बच्चे हैंड रेस नहीं कर रहे, 2-3 ही बच्चे हैंड रेस नहीं क्या, तो मैं बताती हूँ। मैम ने आपको बताया था
कि आप पूजा कर रहे हो तो उसमें आपका द्रव्य दान, और जब तक आप पूजन में बैठ रहे हो वो आपका संयम है, और आपका जैसे चारों दानों आप भगवान का गुणगान कर रहे हो तो उसमें आपका शास्त्र दान, यानी आपको शास्त्र पढ़ने का पुण्य मिल रहा है। जैसे आप दान कर रहे हो तो त्याग का, जैसे आप जब तक पूजन कर रहे हो तो आपका वह त्याग हो गया तो वो भी दान है। ऐसे चार प्रकार के दानों का पुण्य अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो उसमें आपको चारों दानों की फल की प्राप्ति होती है। समझे क्या बच्चे? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जल कैसा चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाना चाहिए? क्या आंसर देगी अक्षरा दगड़े? हमें जल छना हुआ और शुद्ध चढ़ाना चाहिए। वो नदी का भी हो सकता है, नहीं तो बारिश है तो हम उसमें से भी कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुएं में से भी हम ला सकते हैं। कहीं का भी पानी हो सकता है, लेकिन हमें उसे छानना चाहिए और वह शुद्ध होना चाहिए। क्यों चढ़ाने चाहिए बेटा जल? हम अष्टद्रव्य में से जल क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा हेलो, जन्म जरा मृत्युम। बराबर है। और जल कितने बार चढ़ाना चाहिए? हाँ, तीन धारा में। हाँ बराबर, सही बात है बेटा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य कितनी होती है? पूजा की द्रव्य कितनी होती है? ये आंसर देगा जैनम जैन शिलोंग से। अनम्यूट करो फोन अपना आवाज से। हाँ जैनम, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैम क्वेश्चन एक बार वापस बोलिए। पूजन में द्रव्य कितनी होती है और कौन सी? पूजा में 8 द्रव्य होती है: जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, दीप, धूप, फल, नैवेद्य। फिर से बोलिए बेटा, क्रम से बोलिए। जल, चंदन, अक्षत, यस पुष्प, यस, दीप, धूप, फल, नैवेद्य। फिर से क्रम से बोलिए बेटा, एक क्रम गलत हो रहा है आपका। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। बराबर, बहुत सही। बच्चों पता है अष्टद्रव्य की क्रम जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये हमारी पूजन की अष्टद्रव्य होती है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए और कैसा चढ़ाना चाहिए? जी काव्या गंगवाल जी, उनका वीडियो म्यूट है तो हम किसी और के पास चलते हैं, सिद्धि कासलीवाल के पास चलते हैं। अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा आवाज। चंदन इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि चंदन शुद्ध होता है, और चंदन से घर की जो ये रहती है घर में जो गलत सभ्य रहता है तो वो भी मिट जाता है। हेलो, हाँ, क्यों चढ़ाना चाहिए बेटा? उससे चढ़ाने से हमारी जो घर की सब गलत काम होते हैं, अगर जो गलत काम होते हैं सब ये होते हैं गलत चीजें, तो वो हट जाते हैं हमारे घर से, नहीं रहते हैं हमारे घर में। हाँ, बट आप पूजन में क्या भाव लेके चढ़ाते हो?
कामबाण विध्वंसनाय। कामबाण विध्वंसनाय। नहीं बेटा, और कोई बोल सकता है हमें चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए? पूर्वा साहू जी, अपना फोन अनम्यूट करो वहां से। अपना फोन अनम्यूट करो। कहिए बेटा। जी वो फोन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ हो गया। संसार स्थापना है, विनाश हमें चंदन इसलिए बराबर है बेटा, हमें चंदन इसलिए चढ़ाना चाहिए कि यह संसार रूपी सागर से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। इसी यही भावना से हम लोग भगवान को चंदन चढ़ाते हैं। समझ में आया बच्चों कि हमें चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए? यह संसार, यह चारों गतियों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। ये संसार कैसा है, जहाँ हमको अगर मोक्ष जाना है तो हमें यह संसार से छुटकारा मिलना चाहिए। यही छुटकारा मिलने के लिए हम भगवान को चंदन अर्पण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए? हम भगवान को दूसरी चीजें क्यों नहीं चढ़ाते, हम अक्षत ही क्यों चढ़ाते हैं? जी आंसर देगी ऋषा मुंबई से। क्योंकि वो फिर से उठती नहीं है और अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिते स्वाहा। तो अक्षय पद, बट हम लोग तो दूसरी भी चीजें चढ़ा सकते हैं, जैसे दाल है, गेहूं है, हम चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो वापस उगते नहीं है। वो वापस उगते नहीं है। हाँ, चावल ही है। अक्षय रूपी हमको अक्षत की प्राप्ति हो, जैसे वो फल फिर से जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनीता जी। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। जी सुनीता जी, आवाज आ रही है आपको? शायद उनके यहाँ नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पुष्प चढ़ाना चाहिए। बच्चों हमें पुष्प क्यों चढ़ाना चाहिए? जी आंसर स्मृति वटाने। बोल बेटा, हमें पुष्प क्यों चढ़ाना चाहिए? आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। क्योंकि वो वापस उगते नहीं है। नहीं, मैंने पुष्प बोला बेटा। पुष्प कामबान विनाशनाय। बोलो बेटा, बोलो सही। कामबान विनाशनाय पुष्प रूपामते स्वाहा। मम्मी कोऑपरेट कर रही है बेटा।
चलो बराबर है। काम रूपी हमारा जो कामवान विनाशनाय, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, उसका नाश होने के लिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। बराबर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नैवेद्य क्यों चढ़ाना चाहिए? जी आंसर देगा, लगभग सभी के हो चुके हैं। अक्षरा दगड़े। हमें आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आपकी आवाज। जय जिनेंद्र, नैवेद्य इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे हमारी शुद्धा कम होती है, मतलब भूख कम होती है। सही आंसर दिया। हाँ, क्यों? क्षुधा रूपी हमारी जो भूख है वो कम होने के लिए हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं। मेरा को दीप क्यों चढ़ानी चाहिए? मंगल आरती दीप क्यों चढ़ानी चाहिए? आवाज आ रही है मेरी? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें भगवान को दीप क्यों चढ़ानी चाहिए? सुनीता जी 1 मिनट, अभी पारस सर को मैं होस्ट बनाने वाला हूँ, तब वो ऑपरेट करेंगे। आप 1 मिनट रुक जाइए से। शायद आपका नेटवर्क लो है। मेरा? हाँ आपका नेटवर्क लो है, आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं आती। अभी आ रही है क्या भैया? हाँ आ रही है। चलो बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भगवान को दीप क्यों चढ़ानी चाहिए? जी आंसर देगी कलश स्वप्निल अजमेरा से। मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान को दीपों से पूजा की जाती है। बच्चा तू कलश देख के बोल रहा है? हाँ लिख के रखा है तूने? हाँ लिखा है। लिखा है क्या? वेरी गुड। याद करना, पर नेक्स्ट टाइम देख के नहीं बोलना है, देखो याद करना है पक्का। ठीक है। हाँ चल अभी ठीक है। बता, जल क्यों चढ़ाना चाहिए? हमें जल तू हमारे बता ना, जल क्यों चला? हमें जल इसलिए चढ़ाना चाहिए। तेरा आवाज नहीं आ रहा है बेटा। हाँ भाभी बोले क्या करना है? हमें, मैम मैं बोलूं? हाँ बोल ना पूरा, तू देख के बोल रहा था बेटा कब से। ठीक है। हाँ भाभी जी। हमें जल इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारी रेगुलर वाला लिंक, रेगुलर लिंक है ना, वही वाला भेजना रेगुलर। हमारी जन्म जरा मृत्यु खत्म हो, नष्ट हो जाए, इसलिए हमें जल चढ़ाना चाहिए। चंदन? चंदन हमें तूने याद नहीं किया बेटा? नहीं। हाँ चलो ओके। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हमें धूप क्यों चढ़ानी चाहिए? जो भी बच्चों को पता है वो अपना हैंड रेज कीजिए।
अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? भाभी बोलो ना क्या है, कौन बोल रहा है? नायशा, नायशा। बोलिए बेटा। अष्टकर्म ऐसा जो भी हाथ ध्यान है। उसका यहाँ जाने का स्पॉटलाइट आणि बाद में वापस जाने का मन नहीं। आवाज नहीं आ रही बेटे। अष्टकर्म ध्यान है। क्यों चढ़ानी चाहिए? आप खुद होके बोलो, मम्मी से मत पूछो। तो भी अष्टकर्म आता है, आप बोलो। हाँ, अष्टकर्म ध्यान है। अष्टकर्म विनाशनाय, जो हमारे 8 कर्म हैं वो हमारे ओर से नष्ट हो जाए, इसी के लिए हम धूप चढ़ाते हैं। अष्टकर्म पता है बेटा आपको? नहीं पता है ना? उधर से मम्मी सपोर्ट कर रही है। 8 कर्म पता नहीं था आपको कि धूप क्यों चढ़ानी चाहिए? बताया। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि हमें, देखो हमें कल पूजन करनी है ना, तो हम लोग कौन सी चीज क्यों चढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। इसी के लिए मैंने आज रिवाइज किया है, क्योंकि पूर्वी मैम ने आपको पूजन लेने से पहले बताया था कि जैसे जल क्यों चढ़ाना चाहिए, चंदन क्यों चढ़ाना चाहिए, अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए, पुष्प क्यों चढ़ाना चाहिए, नैवेद्य क्यों चढ़ाना चाहिए, दीप क्यों चढ़ाना चाहिए, धूप क्यों चढ़ाना चाहिए, फल क्यों चढ़ाना चाहिए। हमें चढ़ाना बोल के चढ़ाना नहीं है, हम क्यों करते हैं हर चीज, हम किस लिए और क्यों करना चाहिए, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसी के लिए आज मैंने, कल हमें अष्टक करना है, हमें पूजन करना है, तो जैसे हम जल चढ़ा रहे हैं तो हमें उसका रीजन मालूम होना चाहिए कि हम जल क्यों, भगवान को जल अर्पण क्यों कर रहे हैं, उनका गुणगान तो हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है अभी, हमें फल क्यों चढ़ाना चाहिए? पारस भैया मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही तेरी, अनम्यूट की करना। मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निर्पामी दे स्वाहा। मोक्ष की प्राप्ति पूछा, हाँ, महामोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष फल प्राप्त है अर्घम निर्पामी दे स्वाहा। वेरी गुड, अभी मम्मी ने सपोर्ट किया है। कल याद से आपको खुद जब आप फल चढ़ाओगे तब याद करना है हमको कि हम फल क्यों चढ़ा रहे हैं। बराबर बेटा? चलो बच्चों, बहुत अच्छा, जो मैम ने सिखाया था उसकी रिवीजन मैंने ली। कल सभी बच्चों को 8 बजे अपनी अष्टक की थाली अच्छे से तैयार करके, खुद अच्छे से तैयार होके, जैसे लड़कियों ने अच्छे से लहंगा जो भी आपकी है वेयरिंग वो, और जो लड़के हैं उन्होंने कुर्ता पैजामा या फिर धोती दुपट्टा जो भी आपका अवेलेबल है, और जो भी जैसे भी आपके पास जो भी पूजन की थाली है, जैसे ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको चांदी की थाली चाहिए, आपके घर में जो अवेलेबल है वो अच्छे से अष्टद्रव्य, अच्छे से जिनके पास फूल है, फल अच्छे से, सभी बच्चों को लड्डू बहुत अच्छे से बनाना है।
भला ही छोटा बनाओ बट अच्छा बनाओ, और सबको हम लड्डू सबको बताएंगे कि किसने कैसा लड्डू बनाया है। तो बच्चों सभी को 8 बजे कल पूजन के लिए आना है। कौन कौन बच्चे तैयार है? जो भी बच्चे तैयार है वो अपना हैंड रेज कीजिए। पारस भाई सभी बच्चे तैयार है ना कल? पारस भैया भाभी बोलिए ना। हाँ, तो जो बच्चे, कितने बच्चे तैयार रेडी है कल पूजन में आने के लिए? सब रेडी है ना, आप पूछो ना बच्चों को। हाँ, मैं वही बोली उनको कि हैंड रेज कीजिए जो आने वाले हैं, और डॉट 8 बजे। आप अभिषेक बनने वाले हो क्या बच्चों को? पहले जो बच्चे आने वाले हैंड रेज करें अपना। कल बहुत अच्छा सहयोग है आपको। भगवान पार्श्वनाथ का दिन रविवार है, मुकुट सप्तमी है, गजपंथा जैसा पावन सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से हम पूजा करेंगे। ऐसा सहयोग आपके जीवन में बहुत कम आते हैं कि रविवार के दिन मुकुट सप्तमी आए, और ये सहयोग हम सभी को कल देखने मिलेगा। तो हमारी इच्छा है कि सभी बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़े। सुबह आपको आधे घंटे में ही, आधे पौन घंटे की पूजा है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा। हाँ, मुकुट बस एक सप्तमी पूजन का करने भाग वाले हम। तो आपको पूजा वासे पूजा एक एक करके अच्छे से सिखाया जाएगा। आपको अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठना है, पूरे अर्घ की थाली लेकर बैठना है घर पे। पहले भगवान जी का अभिषेक होगा, उसके पश्चात पार्श्वनाथ भगवान की पूजा होगी, और उसके पश्चात निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। लगभग अभी 20 बच्चों ने हाँ बोला है, और मेरी हाँ, इच्छा तो है कि ठीक सारे है, बच्चे। बच्चों को 8 बजे रेडी होना है। सभी बच्चों ने 8 बजे अपनी प्लेन की तैयार करके रेडी रहना है। तो अब हम लोग 8 बजे डॉट 8 देंगे। उसके पहले भैया आपका अभिषेक होगा गजपंथा का, हम बच्चों को थोड़ा दिखा देंगे, और फिर इधर ये आईडी पे हम टच हो जाएंगे। आपका वो आईडी पे वो चलेगा ना अभिषेक। तो जो कल का नियम है, आप रात, जो बच्चे उपवास करने वाले, जो से उपवास करने वाले हैं, उन्होंने मोबाइल का, जितनी पूजन होने वाली है उतना ही मोबाइल यूज करना है, बाकी आपका मोबाइल का टैग है। और जो बच्चे उपवास नहीं करने वाले हैं उनका कल रात्रि भोजन का पूरा पूरा त्याग है। तो बच्चों सब मेरा जीने, और सभी को 8 बजे रेडी रहना है।